स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। ये क्वेश्चंस भी हम चारों क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? आपको याद है हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में दो पॉइंट्स पढ़ा था। पहला था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन। सेम वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म है तो उसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। लेकिन जैसे ही आपका मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका कर्व आ रहा था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका जिगजैग या डाउन आ रहा था। ओके, आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस। नेचर क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आपको दो ग्राफ बनाना है, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ऑन द अदर हैंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपको क्या मिलेगा, कर्व। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये इसमें स्ट्रेट लाइन है ऑब्जेक्ट ए के लिए, ऑब्जेक्ट बी के लिए, ऑब्जेक्ट सी के लिए। तो स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म। और यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसमें आपका कैसा शो कर रहा है, इसमें ये आपका कर्व शो कर रहा है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपकी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight parallel line to the time axis। आप क्या कहेंगे उस मोशन को, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और आपके एक्सेस के टाइम एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम हम आपके लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन रेडी किया हुआ है। दैट तो आपका क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। आप उस मोशन को क्या बोलेंगे जब वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इस कंडीशन में, आपका क्या है, ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पोजीशन पर है। देखिए, दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एज, आप उसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो ये आपका टाइम एक्सिस है, आपका टाइम है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है। अगर हमने टाइम के पैरेलल एक और लाइन अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, सो देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई डिस्टेंस उसने ट्रेवल नहीं किया है एट एनी पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, सो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि टाइम के पैरेलल एक और लाइन है, वो डिस्टेंस की है, जो कि शो करती है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया है, वो रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, नाउ आपके बुक में क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, What can you say about the motion। हर बार हमें मोशन ही बताना है। ठीक है, सो what can you say about the motion of an object if its speed time graph is देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया speed time graph is a straight line parallel to the time axis। देखिए अब इसका आप कैसे करेंगे क्वेश्चन 3, तो इसका भी सेम वैसे, अगर स्पीड की बात हो रही मतलब इसका कौन सा बनना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड को हम और क्या एज्यूम करते हैं कि स्पीड आपकी वेलोसिटी भी है। ठीक है, बस इनिशियल और फाइनल हो जाती है, बाकी स्पीड आपकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी होगी, और अगेन अगर लाइन पैरेलल है तो आप क्या बोलेंगे, since there is no change in the velocity of the object at any point of time, so the object is to be in uniform motion।
तो अगर वेलोसिटी है मतलब वो मूव तो कर रहा है, तो वो कैसे इससे मूव कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन पे उसने पूछा था आप उस मोशन को क्या बोलेंगे, तो वो डिस्टेंस था, तो उसने कुछ मूव ही नहीं किया था क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे था, इसलिए आपको एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम के पैरेलल दिखाई दी। लेकिन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात आती है तो वेलोसिटी बोला मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड है, तो अगर कुछ स्पीड है और अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो व्हाट यू कैन से कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, now come to the last question. The question says what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph. आपने देखा था velocity time graph के नीचे जो एरिया ऑक्यूपाई होता है तो उसको हम कौन सी क्वांटिटी से मेजर करेंगे, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन एक कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग एन अमाउंट इन यूनिफॉर्म मोशन, हमने कंसीडर किया है कि एक मोशन है जो कि यूनिफॉर्म है, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो उसका टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ये टाइम आपका एक्स एक्सिस पे है, अब वेलोसिटी आपकी वाई एक्सिस पे है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है विच इज़ मेजर्ड, जो कि ये आपका ये ब्लू जो एरिया दिख रहा है ना, दिस एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे आपका एरिया है आप उसको कैसे मेजर करेंगे, कौन सी क्वांटिटी से, तो हमने इसको नेमिंग कर दिया, ये आपका ए बी था और ये आपका ओ, तो हमने इसको ले लिया ओ ए बी सी, तो ये पूरा एक क्या बन गया आपका, एक पूरा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। नाउ द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए बी सी, हम बोल सकते हैं जो हमारा ये पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और जो ओ ए के जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो रेक्टेंगल का जो एरिया है आप उसको बोल सकते हैं इट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि अब वो आपका रेक्टेंगल बन गया है, विच इज गिवन बाय, जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं, रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मुझे बताइए इसमें आपकी लेंथ क्या है, इसमें आपकी लेंथ ए बी है, या आप ओ सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और आपकी ब्रेथ क्या है, ओ ए या फिर बी सी है, तो कोई भी एक लेंथ और कोई भी एक ब्रेथ ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक आपकी लेंथ ली है ओ सी और ब्रेथ ली है मैंने ओ ए, ठीक है, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये यहाँ पहले लिख के मैंने ब्रेथ लिख लिया, तो ब्रेथ इंटू लेंथ। सो बट ओ ए इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ओ ए क्या है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, एंड ओ सी रिप्रेजेंट टाइम, और ये ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब जो शेडेड एरिया का हम जो शेडेड एरिया निकाल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें यही फाइंड आउट करना है ना, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू, अब हमारा ओ ए को हमने क्या बोला है, ओ ए इज आर वेलोसिटी, ठीक है, ये देखो वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी है तो हमने वेलोसिटी लिख लिया, और ओ सी हमारा क्या है, जो हमारी लेंथ थी वो हमारा टाइम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमारा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इन द प्रीवियस इक्वेशन, इट इज फाउंड दैट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने जो देखा है एक्चुअली ये आप जो सारा शेडेड एरिया देख रहे हैं इसको आप क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन, सॉरी दिस इज नॉट द टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये मैं टॉपिक मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी बिकॉज ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।